हाय रेडियो सिटी पर मैं हूँ आरजे दिव्या एंड लाइक आई ऑलवेज से ये मेरा लाइफ का ना सबसे फेवरेट टाइम होता है एंड आई हैव टू टेल यू सर ऑफ कोर्स डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे साथ स्टूडियो में फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस एंड मतलब दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर में है और ये चीज़ का मैं ठप्पा इसलिए लगा रही हूँ बिकॉज सर वी मेट लास्ट ट्यूसडे एंड आई हैव टू टेल यू आपकी कुछ लाइन्स ना मेरे जहन में ऐसा घर कर गई कि देयर बीन मोमेंट्स व्हेन आई बीन रियली लो मैंने खुद को वो बोला है एंड आई एम नॉट लाइंग मतलब मैंने ना अपनी टीम में हर जगह मुझे दिमाग में वो घर कर गई थी इन्फॉर्म नहीं इन्वॉल्व करो. वेलकम टू रेडियो सिटी वन मोर टाइम सर. लवली, थैंक यू वेरी मच आरजे दिव्या. एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा है, बहुत एंथुसियास्टिक है आप. मेरे में भी एक्साइटमेंट है. शुरू करते हैं. थैंक यू सर. हफ्ता जो है आने वाला वो एग्ज़ाम से जुड़ा है. ऑल्सो रिसेशन का टाइम है. हर रोज़ कहीं ना कहीं से ना खबर आती है कि आज ये बंद हो गया, जितने लोग निकल गए. एक मेरी फेवरेट ऑनलाइन साइट थी जो आज ही बंद हुई है. सो मीन वेरी डिफिकल्ट टाइम टू यू नो फोकस ऑन वर्क व्हेन देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस. फोकस ऑन स्टडी व्हेन देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस. कुछ फोकस मंत्रा लें पहले सबके लिए. सी, एक रूल है लाइफ में, अगर आपको फोकस चाहिए, फोकस किधर आएगा? जिधर आपका इंटरेस्ट होएगा. आप कमिटेड वही होंगे जिधर आप इंटरेस्टेड होंगे. राइट. आपको चाहिए एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट. एक स्टोरी बनाइए, सॉलिड स्टोरी बनाइए जो दिमाग में घुस जाए, जिसको बोलते हैं पावरफुल, कंपेलिंग, एक्साइटिंग स्टोरी ऑफ ऑब्सेशन स्टेटमेंट. जिधर भी आपको फोकस चाहिए, बिकॉज वेर एवर योर फोकस गोज देयर इज वेयर योर एनर्जी फ्लोज. जिधर आपका फोकस जाएगा उधर एनर्जी होगा. आपकी ना थोड़ी शादी करनी होगी. किससे करानी है शादी? आपकी शादी करानी है पॉसिबिलिटी के साथ, और आपको डिवोर्स कराना है डिफिकल्टी के साथ. वाओ. ये जो बार बार जिधर अगर पॉसिबिलिटी पे फोकस करोगे ना, बड़ी हो जाती है वो उसका साइज बढ़ने लग जाता है. डिफिकल्टी पे फोकस करोगे उसका साइज बढ़ जाएगा. पूरा माइंड में सारा जगह वो कैप्चर कर लेगा. सो रूल क्या है? जो आपके गोल को अचीव करने में मदद करता हो, एक्सेप्ट इट. जो गोल के बाहर की बातचीत है, रिजेक्ट इट. संस्कृत का श्लोक है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम. If it is contributing to your goal statement, accept it. If it is not contributing to your goal statement, reject it. Focus करो अपने गोल स्टेटमेंट पे. यानी ये करना क्या है? अपना सपना याद करो. राइट. अपना सपना याद करो. मैं चाहता हूं इसको मैं 3 बार और बोल दूं, वैसे से ही मन कर रहा है. क्यों? अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो, अपना सपना याद करो. मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो स्टोरी जो है ना, जब वो माइंड में पूरी जगह कैप्चर कर लेती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में स्पीड आ जाएगी. राइट. एक्शन आपकी बॉडी में, परसेप्शन इधर है. परसेप्शन ठीक होएगा तो एक्शन ठीक होएगा. ऑलराइट सर. तो जब हम बात कर रहे थे ना फोकस की, एक क्वेश्चन है और एक्चुअली कईयों का होगा कि पिछले साल मैं फेल हो गई थी और इस साल मुझे डर लग रहा है कि मैं फिर से फेल ना हो जाऊँ. तो अभी डर को कैसे फोकस, मतलब डर से कैसे हटें, फेलियर के डर से कैसे आगे उभरें? देखिए क्या है, इफ यू हैव नेवर फेल्ड इन योर लाइफ, इट मीन्स यू आर प्लेइंग वे टू सेफ. द बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक इन योर लाइफ इज बाय नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल. समस्या फेलियर में नहीं है. समस्या में नहीं है. समस्या को समस्या समझने में है. यस. हाँ, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द प्रॉब्लम. इधर प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम में नहीं है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम में नहीं है इतनी प्रॉब्लम जितनी प्रॉब्लम इसको समझने में है. अभी चाहिए क्या? व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ मंत्र कॉल्ड RCI, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. 3 चीजें इसमें. रिचुअल मतलब नियम बना के, कंटिन्यूस मतलब निरंतर लगातार अपने को इंप्रूव करना है. बस कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. आपको मालूम है, अमेरिका की बात करूं, वो लोग रॉयल्टी जनरेट करने में लगे थे 60s में, और जापान लॉयल्टी जनरेट करने में लगा था. उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स को इतना इंप्रूव कर दिया. अमेरिकन बात तो अपने देश की करते थे पर प्रोडक्ट जापानीज यूज करते थे. मुझे मालूम नहीं आज आपके शो में काम की बात है कि नहीं है, पर इन्होंने किया कैसे. कितने भयंकर फेलियर्स हुए उनको. हिरोशिमा नागासाकी 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स कर दिया. 20 साल में भयंकर बाउंस बैक. फेलियर में दिक्कत नहीं है, बात है कितना भयंकर इंप्रूवमेंट आप लाते हैं. आप क्या सोचते हैं आपने सारे सोल्यूशन ट्राई कर लिए? नहीं, अभी भी एक सोल्यूशन बाकी है. आपको जब भी लगे आपने सारे सोल्यूशन ट्राई कर लिए तो सोचो भी एक और था, मैंने सोचा ही नहीं अभी उसके बारे में. आपको मालूम है जितना आपका पोटेंशियल आपको उसके बारे में पता लग जाए तो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी. आपको जिस दिन ये समझ में आ जाए कि आपका पोटेंशियल है कितना लिमिटलेस, ये बैरियर फ्री थिंकिंग चाहिए आपको. सर शिकायतों पे एक सवाल लेते हैं. अब एक लेडी का कॉल आया जिन्होंने बोला कि मेरी इतनी शिकायत होती है ना, कभी माई मदर इन लॉ इज कंप्लेनिंग, माई हस्बैंड इज कंप्लेनिंग, तुम ये सीख के नहीं आए, तुम्हें ये बनाना नहीं आता. आई डोंट नो व्हाट टू डू. कॉन्फिडेंस 0 हो चुका है और मैं सिर्फ शिकायतों में दब गई हूँ. एक बात बताता हूँ,
एज अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड ट्रेनर, मार्केटिंग का एक नया मंत्र है, फिर मैं इसको आंसर दूंगा. ठीक है. कंप्लेन इज अ गिफ्ट, कैच इट. क्या मंत्र है? एवरी कंप्लेन डजंट कम रैप्ड ऑन योर वे. गिफ्ट रैप्ड नहीं होती हर कंप्लेन. एक कंप्लेन होता गिफ्ट है. क्या मतलब है इस बात का? पहले इसका प्रिंसिपल समझते हैं. आज इस क्वेश्चन कि जब भी आपको कोई दुखी करता है, जब भी आपके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, जब भी आप दबा हुआ महसूस करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, मैं आज आपको एक पावरफुल कीवर्ड दूंगा और वर्ड है इंटरप्रिटेशन. ये जितना हल्का सा वर्ड लग रहा है उतना हल्का नहीं, बहुत गहरा. इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन इंटरनल है और इंसिडेंट एक्सटर्नल है. इंसिडेंट आपके हाथ में नहीं है, इंटरप्रिटेशन आपके हाथ में है. राइट. इवेंट आपके हाथ में नहीं है, उस इवेंट को आप क्या समझते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो आपके हाथ में है. इवेंट आपके हाथ में नहीं, आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है. आप कभी भी परिस्थिति कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मनस्थिति कंट्रोल कर सकते हैं. आपको किसने क्या बोला मैं बताऊं, मैं जब छोटा था ना, तो मेरा पड़ोसी बहुत धनी परिवार से था, मेरा दोस्त. एक दिन अपने घर में ले गया और मुझको बोला, देख विवेक ये प्लास्टिक पेंट है दीवार पे. तो मैं कहा क्या मतलब होता है इसका? बोला कुछ भी फेंको नीचे गिर जाता है, चिपकता नहीं है प्लास्टिक पेंट पे, ऐसा साफ हो जाता है. मेरे पास तब प्लास्टिक पेंट तो नहीं था, लेकिन एक बड़ा लेसन मिला लाइफ में. आप भी अंदर से प्लास्टिक पेंट जैसे बन जाओ, आप पे कोई कुछ भी फेंके सब नीचे गिर जाए, कुछ भी नेगेटिव फेंके असर ही ना करे, एकदम साफ हो जाए. यानी कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं, इवेंट आपके हाथ में नहीं है, रिस्पॉन्स आपके हाथ में है. आप कैसे चूज करते हैं. सो इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन. कोई भी दुर्घटना आपके साथ हो जाए, आप उसमें से कितना तेज हो पॉजिटिव मीनिंग निकालने में. एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट इन इट. हर नेगेटिव इंसिडेंट में कुछ जबरदस्त पॉजिटिव मैसेज लर्निंग है. ढूंढो ढूंढो पॉजिटिव मैसेज ढूंढो. मैं फिर बोल रहा हूं ढूंढो. अगर ढूंढोगे नहीं, एक्टिवली नहीं ढूंढोगे, तो ऐसा पीछे होके बैठ जाओगे, जिंदगी में दुखी हो जाओगे. वो क्या कहते हैं, रिवर्स, डोंट गो रिवर्स. वाओ. जो नदियां होती है ना, उसे कोई जब रोकेगा ना बीच में, आपका कॉन्फिडेंस रोकेगा कोई आगे बीच में, आपको बुरा भला बोलेगा. अब नदी है, आपने देखा रुकती है, वो वापस चली जाती है नहीं, रास्ता साइड से बना लेगी, फिर निकल जाएगी. लिसन क्या है, व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स यू लुक एट दे चेंज. When you change the way you look at them, इसका मतलब क्या है, आपको आजू बाजू, अभी कभी आप पहाड़ों पे जाते हो ना मैम, अभी क्या दिव्या मैडम, जब आप पहाड़ पे जाते हैं, आप फोटो खींचते हैं, फोटो ठीक नहीं आती तो आप पहाड़ उठा के साइड में कर देते हो कि नहीं? नहीं करते. हम खुद मूव करते हैं. अभी जब आप नदी के किनारे फोटो लेते हो, फोटो ठीक नहीं आती, आप नदी को उठा के एडजस्ट करते हो? नहीं, आप अपना फोकस एडजस्ट करते हो. राइट. अभी हम यहाँ बैठे हैं, कैमरामैन अपना फोकस एडजस्ट करके बैठा है हमारे साथ में. ऐसा ही लाइफ भी है. आसपास की परिस्थितियों को एडजस्ट मत करो, अपना फोकस एडजस्ट करो. व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट द थिंग्स, द सेम थिंग्स विल चेंज फॉर यू. क्या है, कृष्ण बोलते हैं उपदृष्टा च अनुमंता च. वो क्या कहते हैं, उपदृष्टा और अनुमंता. यानी कि उपदृष्टा मतलब वो दृष्टा की तरह साइड में खड़े होकर चुपचाप देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, ओवरसीयर. अनुमंता यानी कि परमिटर. जिस समय आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई ना, आप आराम से उसको देखो और उसको परमिशन दो, हो गया ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं. हाउ डू आई ब्रिंग माई फोकस, बिकॉज रिवर्स, डोंट गो रिवर्स. ऑलराइट सर, एक कॉल आई है जिसमें एक लेडी है, और ये बहुत कॉमन है, जो मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि मुझे काम छोड़ना पड़ा, आई वॉज वर्किंग, मैंने काम छोड़ दिया फॉर वट एवर रीजन्स, और आज ना मेरे लिटरली मुझ में जंग लग गया है. मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है टू सिट विद पीपल, टू टॉक विद पीपल. अपनी जो मेरी इन लॉज हैं वो वर्किंग है, आई कांट इवन टॉक टू देम. व्हाट डू आई डू? मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा कुछ. ऐसा बहुत बार होता है कि सबैटिकल पे चले जाते हैं, 4 साल 5 साल 7 साल घर पे हैं, बैठे हैं. अब लगता है कि मैं आउटडेट हो गया हूँ, खत्म हो गया है, मेरे से कुछ होगा नहीं. आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू. पर एक ना रूल है लाइफ में, ये जो रूल है इसको मिस नहीं करना है. मन में सोचने से अकेले, केवल मन में सोचने से बात नहीं बनेगी. राइट. आपको क्या चाहिए, आपको इमोशन के साथ मोशन भी चाहिए. जब मोशन चेंज करेंगे ना, बॉडी लैंग्वेज चेंज करेंगे, यू हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप. इनिशिएटिव नहीं मैं बोल रहा हूं, फिनिशिएटिव बोल रहा हूं. ये फिनिशिएटिव कोई वर्ड नहीं होता है, ये मैंने अभी बना दिया ऐसा ही. फिनिशिएटिव मतलब ये नहीं कि बस शुरू किया, चलना है, कंसिस्टेंसी चाहिए. जब फिजियोलॉजी से बदलती है साइकोलॉजी, क्या रूल है, मोशन से बदलेगा इमोशन. क्या रूल है, एक्शन से बदलेगा परसेप्शन. राइट. So you've got to actually physically start moving.
आपने देखा है कभी किसी को डांस करते हुए, जब लोग डांस कर रहे होते हैं क्लब में, पार्टी में, या आपके साथ एफएम पे म्यूजिक में लोग ऐसा ऐसा जोर जोर से हिलते हैं, तो उनका ना एकदम माइंड शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही आप डांस करते हो ना तो एकदम बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उससे माइंड एकदम शिफ्ट करता है। ये रूल है, आपको यू टू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो जो आपको मिल रहा था वही मिलता रहेगा। इफ यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वर डूइंग, यू विल कंटिन्यू गेटिंग व्हाट यू वर गेटिंग। अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे थे, आपको वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था। ये डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी ऑफ एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। घर बैठे बैठे आप सोचो कुछ हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होएगा। यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव। उठो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वर्ण निबोधिता। उठो, जागो, तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आपको क्या बनना है, सेल्फ स्टार्ट या पुश स्टार्ट? नोबडी इज गोइंग टू कम एंड लिव लाइफ फॉर यू। कोई नहीं आने वाला आपके लिए, आपको खुद ही उठना है, कोई आपको नहीं उठाएगा। बिकम सेल्फ स्टार्ट, पुश स्टार्ट नहीं। उठना पड़ेगा। क्या कहते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में हिरण नहीं आता, शेर को जागना पड़ता है, उसको शिकार करने निकलना पड़ता है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, रूल क्या है, एक्शन लो। आप क्या कर रही हो, घर पे बैठे हुए हैं, आप इतने दिन हो गए आपको घर पे बैठे हुए, छोटा एक्शन लो तुरंत। डिस्कशन नहीं चाहिए, डिसीजन चाहिए। उठो, मैं क्या बोल रहा हूं, मोशन, बाहर निकलो अपने घर से, छोटा इनिशिएटिव लेके आओ। नहीं बनेगी बात, कोई बात नहीं, यू विल गेट अ लर्निंग, नेक्स्ट टाइम आप और इंप्रूव करेंगे। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर इस कॉल के बाद और इस एफएम पे मेरे छोटे से मैसेज के बाद अगर आप उठे नहीं और डिसीजन नहीं लिया तो फिर वहीं रह जाओगे। रूल क्या है, बॉडी लैंग्वेज से आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, 4-5 स्टेप लेने पड़ेंगे। ऑलराइट सर, एक क्वेश्चन है एंड आई थिंक बहुत लोग इससे रिलेट भी करेंगे, बहुत महिलाएं खासकर, कि 20 साल हो गए हैं, कहती हैं शादी में बच्चे देख लिए, हस्बैंड को देख लिया, इन लॉज को देख लिया, पर मेरी सासू माँ ने मुझे ना आज तक कभी गुड जॉब नहीं बोला। लाइक देयर इज नॉट बीन अ मोमेंट वेयर उन्होंने मेरी तारीफ करती हो। आपकी सासू माँ आपकी तारीफ नहीं करती हैं? आपको लगता है आपकी सासू माँ का जन्म आपकी तारीफ करने के लिए हुआ था? आपको लगता है कि उनको भगवान ने इसीलिए भेजा है कि वो आपकी तारीफ करेंगे? प्रॉब्लम इज, आपको लगता है वो आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है और आपको ये नहीं मालूम कि आप खुद आपकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस में 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कड़वा बोला मैंने आपको, आउटसाइड इन और इनसाइड आउट। हैप्पीनेस आउटसाइड इन नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस, इवेंट्स टू हैपन जो मेरे को खुश करे। सासू माँ और कहीं अच्छे काम कर लेती होंगी, आपकी तारीफ ऐसे नहीं बोला, आपको शाबाश बेटा, क्या फर्क पड़ता है, वो उनके पैटर्न में नहीं है। आप अच्छा कर रहे हैं, आपके हिसाब से नहीं हुए तो आपको तकलीफ हो रही है। मेरी एक बात समझिए, एक इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे, कि जब भी आपकी हैप्पीनेस का रिमोट कंट्रोल आप दूसरों को दे दोगे, जिंदगी में कभी खुश नहीं होने वाले। यू गॉट टू हैव द कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस। Yes. इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट। आप निर्भर नहीं होना है आपको किसी और के कुछ शब्दों पे। ये शब्द मेरे कान में जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। Right. ऐसा कुछ शब्द, ये खाली वर्ड्स है, वो वर्ड्स है। ऐसा शाबाश, ये क्या, श ब श, ऐसा ये कान में टच करेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, हा 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 हा। ऐसा नहीं, गड़बड़ है ये बात। आप अपने वर्ड अपने आप को बता सकते हो, उसको बोलते हैं आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। यू कैन ऑलवेज कीप योर सेल्फ हैप्पी। वो क्या बोलते हैं ना आमिर खान, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अभी कुछ वेल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेता है। That all is well. I think दूसरों की वाहवाही के लिए इंतजार मत कीजिए, और जब भी लगता है ना कि लाइफ में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, बाउंस बैक करने के लिए आप वापस इधर आइए। रेडियो सिटी के स्टूडियोज में डॉक्टर बिंद्रा हैं। सर, जाने से पहले एक फाइनल वर्ड, आज का एक मंत्र हो जाए फॉर एवरीबडी हु वॉच दिस वीडियो, हु विल बी लिसनिंग टू अस। वन फाइनल मंत्रा फॉर एवरीबडी फॉर द डे। वो क्या कहते हैं, जब बदलती है नजरें तब बदल जाते हैं नजारे। बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन आज जाने से पहले, मानो तो जीवन में सुख ही सुख, ना मानो तो यह दी दुख का दरिया। मानो तो जीवन में सुख ही सुख, ना मानो तो है जीवन दुख का दरिया। प्यारे रेडियो सिटी के लिसनर्स, ये जीवन और कुछ नहीं है, बस है देखने का नजरिया। क्या बात है, मतलब पीछे से साइलेंट क्लैपिंग हो रही है, बट ओ माय गॉड, व्हाट अ थॉट सर। यस, ये टिपिकल डॉक्टर बिंद्रा स्टाइल ऑफ साइनिंग आउट हो रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लुक एट लाइफ, एंड लाइक आई सेड, कभी भी थोड़ी सी भी टेंशन हो ना, आप हमें याद कीजिए, एंड डॉक्टर बिंद्रा इज राइट हियर विद अस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।